हेलो दोस्तों, मैं नील कुमार पलाशी एक बार फिर आपका पलासा क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। यह हमारी वर्ष 2024 की परीक्षा 5 फरवरी 2024 को जो कक्षा 10वीं का पेपर होने वाला है हिंदी का, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप एक बार इसका जरूर अध्ययन करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दो प्रयोगवादी कवि के नाम लिखिए। मैं आपको सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, इसमें आप मतलब आंसर देख सकते हैं। नई कविता के दो कवियों के नाम बताइए। इसके बाद नई कविता की विशेषता लिखिए। अब 2 नंबर में पूछे तो आप इस तरह का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नई कविता की विशेषता लिखिए। अब 3 नंबर में पूछे तो आप थोड़ा सा बढ़ा कर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नाटक किसे कहते हैं, नाटक के बारे में आपको बताना है। नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। इसके बाद अगला है कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। तो कहानी और उपन्यास, कहानी किसे कहते हैं यूँ पूछ सकते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं यूँ पूछ सकते हैं। तो कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 के लिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, ये लोकोक्तियाँ या कहावत किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मुहावरे किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने में क्या व्यंग निहित है, ये क्वेश्चन देखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। इसके बाद गोपियों की तुलना राजा का मतलब गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। इसके बाद कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसके बाद मिट्टी में गुण धर्म को आप कैसे परिभाषित करते हैं। संगीत किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करता है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटकी है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। शहनाई की दुनिया में मुंडराव को क्यों याद किया जाता है, डुमराव को क्यों याद किया जाता है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा लिखिए। हास्य रस, करुण रस, रोद रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अलंकार है, अलंकार किसे कहते हैं या शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा दीजिए। तो ये 3-4 टॉपिक और ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मुग्धध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसके बाद देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद होली के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है उन्हें लिखिए। मतलब होली का जो मौसम है उसमें प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है उसके बारे में हमको बताना है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, मतलब कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता किस पंक्ति से को झलकाता है। आँख की खोज बहुत बड़ी सफलता क्यों मानी जाती है, इसके बारे में बताना है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब आता है लेखन साहित्य परिचय। देखिए राम वृक्ष वेनीपुरी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान बताना है। यशपाल जी, रचना, भाषा शैली, साहित्य में। इसके बाद कवि का जीवन परिचय, सूरदास जी, रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान देख लीजिए। सूरदास जी का है। इसके बाद तुलसीदास जी का है, रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में
स्थान। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेखक संवाद आता है, 3 से 4 नंबर का आता है, इसको देख लीजिए। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद, मतलब कंप्यूटर के ऊपर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद बताना है, परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पे पिता और बेटे का संवाद, मतलब पिता और पुत्र का संवाद, ये भी देख लीजिए, वेरी मोस्ट है। अब निबंध लेखन में आता है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान आप लाइन बनाकर भी लिख सकते हैं, 4 नंबर का पूछा जाता है, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, इसके बाद आधुनिक भारत, 4 में से कोई सा भी एक आप इसको कर सकते हैं। आवेदन पत्र में देखते हैं, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिला न्याय महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपकी वार्षिक परीक्षा है जिसमें आपके नगर में, गांव में कहीं पर भी तेज आवाज में साउंड से गाना बजा रहे हैं, आवेदन लिखकर आप सूचना दे सकते हैं। इसके बाद वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपने तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इसके बाद अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु मित्र को पत्र लिखिए, मतलब मित्र को बुलाइए। तो दोस्तों ये हमने कक्षा 10वीं हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और हिंदी व्याकरण के सभी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक बार जाने से पहले आप इसका अध्ययन जरूर करें। धन्यवाद।